जय हिंद। जय हिंद। मैं शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस के प्यारे साथी हूँ। परसों हमने यहाँ पर माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम आर्मी भर्ती में जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ओवर एज हो चुके हैं। तो एज को बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया था। और मैं यहाँ पर आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब यहाँ पर देखते हैं कि ग्राउंड में काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी खून, जो पसीना है, बिल्कुल खून की तरह बहाकर ये यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और तो इनके लिए क्या है, अब स्थिति ये हो गई है कि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आ पाई है। अब भर्ती नहीं आने की वजह से हुआ क्या यहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर एज हो गए हैं। अब उनका जो सपना था, उनका जो जुनून था आर्मी में जाने का, आर्मी में भर्ती होने का, वह यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया। तो इसको लेकर के काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनका सपना टूट चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से निराश होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो आर्मी नहीं, एमपी गवर्नमेंट हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिन विभागों में बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं, उन पर समय समय पर भर्ती नहीं हो पा रही है। जैसे अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो कांस्टेबल हैं, पटवारी हैं, जेल पेरी में भी अभी बहुत कम पद इन्होंने निकाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा पदों की जो रिक्तियाँ हैं वह खाली पड़ी हुई है। तो सरकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट ये की जाती है कि ये जो पद है, ये समय समय पर आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पर होता है कि बाकी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वह भी यहाँ पर ओवर एज होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो घर से बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स माँ बाप को बोलकर घर से बाहर आते हैं कि चलिए इस साल हम 1 साल और तैयारी कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इस साल भर्ती नहीं आ पाती है तो अगले साल घर वाले बोलते हैं कि भैया क्या हुआ, अभी तक भर्ती नहीं आई है और भर्ती आने वाली भी नहीं है, क्योंकि सरकार तो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से ऐसे चलाते आ रही है। तो यहाँ पर घर वालों का भी हौसला टूटता है और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी करने वाले, उनका भी यहाँ पर हौसला टूटता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से राजगढ़ ज़िले की अगर बात करें तो पूरा कैरियर संस्थान है, इंडियन डिफेंस एकेडमी है, मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस हैं, और हमारे जो कोच हैं दीपक सर, और जो यहाँ पर फिज़िकल की तैयारी कराते हैं हमारे ब्रजमोहन मेवाड़े जी सर, इन सभी का कहना यह है कि सभी युवा वर्ग, राजगढ़ ज़िले के जितने भी युवा वर्ग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी एक बार साथ में आएँ और एक बार फिर से आप लोगों के हित की लड़ाई है, आप लोगों के हित के लिए किया गया जो कार्य है वह आप लोगों के हित के लिए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी इकट्ठे हों और बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम यहाँ पर भर्ती को लेकर ज्ञापन दें कि जल्दी से जल्दी पद निकाले जाएं और जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर जो एज में बढ़ावा, जो आयु सीमा है, उसमें छूट दी जाए। तो इसलिए मैं एक बार फिर सभी युवा वर्ग से, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा वर्ग से अपील करता हूं कि आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। सभी के हेड ऑफिस के बारे में आप सभी जानते हैं, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके और एक बार फिर से सभी यहाँ पर ज्ञापन दें, क्योंकि अगर कल की बात की जाए तो इंदौर ज़िले में जो हमारे बेरोज़गार युवा संघ के अध्यक्ष हैं दिनेश चौहान जी सर, गोपाल सर, दिनेश ठाकुर सर, शेखावत सर, सभी के माध्यम से, या और भी बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं, सभी लोग वहाँ पर एकजुट हुए और एकजुट होकर के विद्यार्थियों के हित के लिए उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन दिया। अब यहाँ पर हम लोग चुपचाप बैठे हैं, तो चुपचाप बैठने से यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर बात हमारे हित की कर रहे हैं। हम यहाँ पर सरकार से भीख नहीं मांग रहे। हमारा हक है कि हमने 18 वर्ष पूरे होते ही अगर सरकार को वोट किया है तो यहाँ पर हमारा पूरा हक बनता है कि हमें हमारे रोज़गार के लिए अवसर प्रदान किए जाए, हमें हमारी योग्यता साबित करने का मौका मिले। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी पदों में बढ़ावा करे और जल्दी से जल्दी पदों को निकाले, भर्ती ले, और आयु सीमा में स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवर एज होते चले जा रहे हैं, उनका जो सपना टूटता जा रहा है, उनके लिए आयु सीमा में छूट प्रदान करें। बाकी यहाँ पर मैं जो हमारे लखन सर हैं, इनके माध्यम से मैं आपको कुछ बातें रखना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों,
मैं लखननागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम अभी कल की बात है, मैंने स्टेटस डाला और मेरे एक स्टूडेंट थी, उन्होंने देखा तो वो क्या बोल रहे हैं कि सर मेरी एज 2000 है। तो अब क्या हो रहा है उनका कि सर मैं आर्मी की भर्ती नहीं दे पा रही हूँ। कुछ दिन पहले उनकी एज निकल चुकी है, अब पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई। अब उन्होंने जब सोचा कि मैं आर्मी की भर्ती दूंगी, तब उनकी एज निकल गई। ये एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। जैसे कि लाखों युवा ऐसे हैं, और ये एक ही आर्मी की ही बात नहीं है, किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे 2 साल से वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आई है, और हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आगे ब्रजमोहन सर से बात करूंगा, उनके मन की इच्छा जानूंगा। सर। प्रिय साथियों, जय हिंद। जय हिंद सर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी मैं कोच हूँ ब्रजमोहन मेवाड़े, और मैं स्टूडेंटों को यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ फिजिकल की। और फिजिकल की ट्रेनिंग के बाद जो ये वैकेंसी निकालते हैं, उसमें उस तारीख के हिसाब से इनका फिजिकल करवाता हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि वो रद्द हो गई, तो ये इनकी मेहनत बेकार चली जाती है और ये घर बैठ जाते हैं। दूसरी बार ये जब फिजिकल करने आते हैं तो इनकी सांसें चलने लग जाती है, इनके और भी प्रॉब्लमें आने लगती है। इसलिए मैं सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति से और राज्यपाल जी से निवेदन करूँगा कि ये वैकेंसी जल्दी निकाले, और जिस तारीख को वो फिक्स कर दे उसी तारीख को वो पूर्ण करे वो वैकेंसी। जय हिंद, जय भारत। सर धन्यवाद। तो देखो हमारे साथ क्या हो रहा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम सब है राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो हमें अब भाला फेंकना है। तो अब हमारे इंडियन डिफेंस एकेडमी के कोच सर दीपक सर से हम बात करेंगे। दीपक सर। जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जैसा कि सर ने सब बता दिया, आपको समझ में आ ही गया है कि हमारी भर्ती 2 साल से नहीं आ रही आर्मी की, सभी ओवर एज हो गए। तो सभी अपने अपने स्तर पे अपने अपने ज़िला के संबंधित कलेक्टर को ज्ञापन दे, यही मेरा कहना है। जितनी ज़्यादा संख्या में ज्ञापन देंगे, कल भी मैंने बताया था, जितनी संख्या में ज्ञापन देंगे हम, उतना ही ज़्यादा अपन को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति मेहनत बहुत कर रहा है, पर होता यही है कि हर बार वैकेंसी डेट बढ़ा दी जाती है, या वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया जाता है, या फिर कैंसिल कर दी जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? हम युवा साथी जब तक सब एकजुट होकर मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि अगर ये कुछ नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी तो हम एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे सभी मिलकर। जय हिंद। तो दोस्तों सर देखिए, यहाँ पर जो हमारा विरोध है किसी राजनीतिक दल को लेकर के यहाँ पर हमारा विरोध नहीं है। और जो स्टूडेंट्स होता है वो एक राजनीतिक दल से पहले अपने हित के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर सभी संगठन हमारे साथ आ सकते हैं। और एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार सभी साथ में आकर एक कोशिश कीजिए, युवा वर्ग के लिए, स्टूडेंट वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए आप एक बार यहाँ पर सभी एक बार साथ में आएँ। और यहाँ पर युवा वर्ग, देखो हमारी जो जिम्मेदारी है वह हमारा फ़र्ज़ हम हमारी तरफ से ईमानदारी से निभा रहे हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले हैं उनको यहाँ पर साथ आना होगा, कांटेक्ट करना होगा, हमें बताना होगा कि सर इस डेट को हम यहाँ पर ज्ञापन दे सकते हैं, इस डेट में हम सभी वहाँ पर आपके साथ अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो विरोध है किसी राजनीतिक दल को लेकर के नहीं है, ना ही किसी सरकार के खिलाफ है। हम बस अपना हक चाहते हैं, हमें हमारा हक मिल जाए, वह हमारे लिए काफ़ी है। समय पर वैकेंसी और आयु सीमा में छूट, ये 2 हमारे
मुद्दे होंगे और यहाँ पर जो जितने भी विभागों में पद रिक्त हैं सभी पद हमारे निकाले जाए। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो संस्थान हैं मैं सभी संस्थानों से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि राजगढ़ जिले के जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, आर्मी की तैयारी करा रहे हैं, साथ आए और एक साथ आकर के, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों के हित के लिए हम सभी को एक साथ आना, हम अपने अपने अलग अलग कोचिंग संस्थान के माध्यम से तैयारी भले ही करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें विद्यार्थियों के हित के लिए साथ में आना ही होगा और साथ में आएँ और सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन दें। तो जल्दी से इसके बारे में आप विचार विमर्श कीजिए हम सभी से। नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। हेड ऑफिस आप सभी को पता है कहाँ पर है। आप यहाँ पर हमारे जो अनुज सर हैं इनसे इनके जो बात है वो रखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज बनावड़े गत 4 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता भी हूं और तैयारी कर भी रहा हूं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुध में नहीं है। 2017 से अगर यदि हम देखें 2017 के बाद कोई मध्य प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई है। जो केंद्र की वैकेंसी होती है उनमें भी कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुध में नहीं है। मेरा सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू की जाए और जिन परीक्षाओं के फॉर्म भर चुके हैं हम, उनकी परीक्षाएं भी जल्द से जल्द की जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय।